कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरा कोरियाई प्रायद्वीप लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका था और ज़ॉम्बी वायरस ने हर शहर और कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया था। इंसानों की आखिरी सुरक्षित जगह बुसान भी अब ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहने वाली थी, इसलिए बचे हुए लोग जान बचाने के लिए बंदरगाह की ओर भाग रहे थे, क्योंकि वहीं से जापान जाने वाला आखिरी जहाज निकलने वाला था। लेकिन समय बहुत कम था और हर कोई उस जहाज पर नहीं चढ़ पाया। इसी अफरा तफरी के बीच एक सैनिक अवे अपने जीजा आचियांग और अपनी बहन के परिवार को लेकर बंदरगाह पहुंचा और किसी तरह वे लोग उस जहाज पर सवार होने में सफल हो गए। जहाज के रवाना होने के कुछ ही देर बाद अवे को पता चला कि उनका गंतव्य जापान नहीं बल्कि हांगकांग कर दिया गया है, इसलिए वह अपने अधिकारियों से जानकारी लेने चला गया। उधर जहाज के केबिन में सैकड़ों लोग मौजूद थे और किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जहाज पर पहले से ही एक संक्रमित व्यक्ति छिपा हुआ है। अचानक वह व्यक्ति वहीं भयानक तरीके से बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया। ये देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई और जहाज के अंदर अफरा तफरी फैल गई। जब अवे वापस लौटा तो जहाज का नजारा नरक से भी बदतर बन चुका था। दुर्भाग्य से उसके भांजे को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और जिन लोगों को काटा गया था वे एक एक करके बदलने लगे। ये देखकर अवे ने तुरंत अपनी बहन को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह अपने बेटे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक कई ज़ॉम्बी अवे पर टूट पड़े और उसने अपनी बंदूक से उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। कुछ ज़ॉम्बी गिर गए, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन ज़ॉम्बियों से घिर चुकी थी। अवे और आचियांग कुछ भी नहीं कर पाए और बेबस होकर देखते रहे जब तक कि ज़ॉम्बियों की भीड़ ने उसे पूरी तरह निगल नहीं लिया। आखिरकार जहाज हांगकांग पहुंच गया और दोनों किसी तरह जीवित बच गए, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वायरस के डर से लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे और जहां भी वे जाते लोग उन्हें शक की नजर से देखते थे। इस तरह 4 साल बीत गए। एक दिन स्थानीय माफिया गिरोह के लोग उनके पास आए और उन्होंने एक खतरनाक प्रस्ताव रखा कि उन्हें कोरिया के बुसान वापस जाकर एक ट्रक लाना होगा जिसमें $20 मिलियन नकद रखे हुए हैं और अगर वे उसे सुरक्षित वापस ले आए तो हर व्यक्ति को $2.5 मिलियन मिलेंगे। ये मिशन लगभग आत्मघाती था, लेकिन तिरस्कार भरी जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने यह जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। उनके साथ 2 और कोरियाई लोग भी इस मिशन में शामिल हुए और चारों लोग माफिया के साथ फिर से कोरिया की ओर रवाना हो गए। जब जहाज बंदरगाह के पास पहुंचा तो वे लोग छोटी नाव में बैठकर शहर की ओर बढ़े। 4 सालों में पूरा शहर खंडहर बन चुका था। हर तरफ टूटे मकान, जली हुई गाड़ियां और मौत की गंध फैली हुई थी। उन्हें पता था कि इन ज़ॉम्बियों की एक कमजोरी है कि रात में वे ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए उन्होंने रात में मिशन शुरू किया। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सावधानी बरतनी थी, क्योंकि ज़ॉम्बी आवाज और रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील थे। माफिया द्वारा दी गई लोकेशन की मदद से वे जल्दी ही उस ट्रक तक पहुंच गए और जैसा बताया गया था उसके अंदर सच में नकदी से भरे कई बैग मौजूद थे। ये देखकर सब खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें बस ट्रक को बंदरगाह तक ले जाना था। लेकिन तभी परेशानी शुरू हो गई। ट्रक का ड्राइवर अभी भी सीट पर बैठा हुआ था और जब आचियांग ने उसका शव हटाने की कोशिश की तो वह अचानक ज़ॉम्बी बनकर उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच संघर्ष होने लगा और इसी दौरान आचियांग का हाथ गलती से हॉर्न पर पड़ गया, जिससे तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। हालांकि उन्होंने उस ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आवाज ने आसपास के कई ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया था और कुछ ही पलों में अंधेरी सुरंग से सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख अवे ने अपने साथियों को तुरंत निकलने को कहा और खुद गोली चलाकर उन्हें बचाने लगा, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी अवे ने एक कार पर गोली मारकर उसका अलार्म बजा दिया और आवाज सुनकर ज़ॉम्बियों का झुंड उस दिशा में भाग गया। इस मौके का फायदा उठाकर टीम ट्रक में बैठी और वहां से भाग निकली। खतरा टलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली और इतने पैसे मिलने के बाद के सपने देखने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि बंदरगाह की ओर लौटते समय अचानक उन पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए, जिससे चारों तरफ उजाला हो गया और रोशनी देखकर आसपास के ज़ॉम्बी भी उनकी ओर आने लगे। अवे ने तुरंत आगे वाली गाड़ी को भागने को कहा, लेकिन रास्ता ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था और दोनों गाड़ियां सीधे उनसे टकरा गईं। तेज झटके से अवे गाड़ी से बाहर जा गिरा और जब उसने खुद को संभाला तो देखा कि उनकी महिला साथी दुर्घटना में मर चुकी थी और दूसरा साथी ज़ॉम्बियों के हमले में मारा गया। सिर्फ आचियांग किसी तरह ट्रक के अंदर छिपकर बच पाया। अवे ने जमीन से एक M16 उठाई और ज़ॉम्बियों पर गोली चलाने लगा, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बियों के सामने उसकी गोलियां जल्दी खत्म हो गई। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और जब उसने देखा कि सामने और पीछे दोनों तरफ ज़ॉम्बी हैं, तो उसे लगा कि अब उसका अंत तय है। तभी अचानक एक कार वहां आकर रुकी और कार चला रही एक लड़की ने उसे अंदर खींच लिया और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और ऐसी ही और रोमांचक कहानी के लिए चैनल
को सब्सक्राइब कर दो। लड़की ने अवेई को कार में बैठाते ही तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ उनका पीछा कर रही थी। लेकिन लड़की की ड्राइविंग कमाल की थी और उसे शहर के रास्तों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से ज़ॉम्बियों से बचते हुए आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वे लोग एक अंडरग्राउंड सुरंग में पहुंचे, जहां पीछे बैठा अवेई डर और थकान से लगभग बेहोश होने लगा। तभी लड़की ने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर आगे का रास्ता देखा और पाया कि सामने बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी मौजूद है। तभी उसकी छोटी बहन ने एक छोटा रिमोट कंट्रोल खिलौना कार निकाली और उसे चालू करके ज़ॉम्बियों की ओर भेज दिया। खिलौना कार की लाइट और आवाज देखकर ज़ॉम्बियों का झुंड उसी तरफ भागने लगा और जैसे ही ज्यादातर ज़ॉम्बी वहां चले गए, लड़की ने तुरंत अपनी कार आगे बढ़ाई और तेजी से उस जगह को पार कर लिया। इस तरह सूरज निकलने से पहले वे लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, जो शहर के एक सुनसान हिस्से में था। वहां कुल 4 लोग रहते थे, दोनों बहनें, उनकी माँ अजैन और उनका बूढ़ा दादा। दादा का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वह हमेशा रेडियो सेट लेकर बैठते और बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते रहते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन कोई बचाव दल जरूर आएगा। जब अवेई ने अजन को देखा तो उसे याद आया कि 4 साल पहले जब वह अपनी बहन के परिवार के साथ बंदरगाह जा रहा था, तब रास्ते में इसी परिवार ने उससे मदद मांगी थी। लेकिन उस समय हालात इतने खराब थे कि उसने उनकी मदद नहीं की थी और उन्हें वहीं छोड़ दिया था। हैरानी की बात यह थी कि वह परिवार अब भी जिंदा था और आज उन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई। अजय ने अवेई को पहचान नहीं पाया और उसने तुरंत बंदूक तानकर उससे पूछा कि वह कौन है। अवेई ने बिना झिझक सारी सच्चाई बता दी कि वह पैसे के लिए यहाँ आया है और उनका ट्रक रास्ते में छिन गया। ये सुनकर अजय को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे समझ नहीं आया कि कोई इंसान सिर्फ पैसे के लिए इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आएगा। बातचीत के दौरान अवेई को पता चला कि जिन हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला किया था, वे 631 नाम की सेना के सदस्य थे, जिन्हें कभी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें भी वहीं छोड़ दिया। कई सालों तक मदद का इंतजार करते करते वे लोग पूरी तरह पागल और निर्दयी बन चुके थे और उनका कैंप अब एक खतरनाक जगह बन गया था, जहां इंसानों के साथ बेहद क्रूर खेल खेले जाते थे। इसी वजह से अजय का परिवार उस कैंप से भागकर यहाँ छिप कर रह रहा था। 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और हर दिन दादा रेडियो के जरिए मदद का सिग्नल भेजते रहते। अब अवेई के आने से उन्हें लगा कि शायद यहाँ से निकलने का मौका मिल सकता है, इसलिए अजय ने फैसला किया कि वह अवेई के साथ मिलकर ट्रक वापस लाने में मदद करेगी। लेकिन दिन में बाहर निकलना बहुत खतरनाक था, इसलिए उन्होंने रात होने का इंतजार किया। दूसरी तरफ 631 सेना ट्रक को अपने बेस पर ले आई थी और जब उन्होंने ट्रक की तलाशी ली तो उन्हें अंदर छिपा हुआ आचियांग मिल गया। लेकिन ये लोग बेहद क्रूर थे और उनके कैंप में एक अजीब खेल खेला जाता था, जिसमें पकड़े गए लोगों के शरीर पर नंबर लिखकर उन्हें एक एरिना में ज़ॉम्बियों के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो बच जाता वही जिंदा रहता। आचियांग को भी उसी एरिना में फेंक दिया गया, लेकिन किस्मत से वह पहली लड़ाई में बच गया। उसी दौरान कैंप के एक लंगड़े आदमी ने ट्रक में छिपे सैटेलाइट फोन को देख लिया और यह बात अपने बॉस सेंगबियो को बता दी। जब सेंगबियो ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ माफिया का आदमी था, जिसने कहा कि जो भी ट्रक को पैसे समेत बंदरगाह तक पहुंचाएगा उसे आधा पैसा और सुरक्षित बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सेंगबियो की आंखों में लालच चमक उठा और उसने फैसला किया कि रात होने पर वह चुपके से ट्रक लेकर भाग जाएगा। इधर अवेई और अजैन भी अपने मिशन के लिए तैयार हो चुके थे और शायद अपराध बोध की वजह से अवेई ने अजैन को सच बता दिया कि 4 साल पहले वही व्यक्ति था जिसने उनकी मदद नहीं की थी। लेकिन अजैन ने इस बात पर गुस्सा नहीं किया और कहा कि उस समय हर इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर अवेई को बहुत शर्म आई और उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह इस परिवार को सुरक्षित बाहर ले जाएगा। रात होते ही दोनों 631 के बेस की ओर निकल पड़े और एक गुप्त रास्ते से अंदर घुसने में सफल हो गए। उन्हें ट्रक मिल गया और उसके अंदर पैसे भी मौजूद थे, लेकिन सैटेलाइट फोन वहां नहीं था। तभी वह लंगड़ा आदमी वहां आ गया और अजय ने उसे पकड़ लिया। उसे पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि फोन सेंगबियो के पास है और आचियांग अभी भी जिंदा है। यह सुनकर अवेई उसे बचाने के लिए निकल पड़ा। उधर एरिना में फिर से खेल शुरू हो चुका था और आचियांग को फिर से ज़ॉम्बियों के सामने फेंक दिया गया। तभी अचानक गोली की आवाज गूंजी, क्योंकि अवेई अंदर घुस आया था। उसने कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया और आचियांग को बचा लिया, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था, इसलिए अवेई ने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे पूरा एरिना धुएं से भर गया और फिर एक लेयर बाहर की ओर फेंक दिया, जिससे ज़ॉम्बियों का झुंड दरवाजे की ओर भाग गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ते में 631 के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान आचियांग ने हिम्मत दिखाते हुए कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन तभी सुरक्षा प्रमुख ने छिपकर गोली चलाई और आचियांग मारा गया। अपने दोस्त को मरते देखकर अवेई का गुस्सा फूट पड़ा और वह दुश्मनों पर टूट पड़ा। तभी अजय ट्रक लेकर वहां पहुंच गई और उसने अवेई को बचा लिया। दोनों ट्रक लेकर कैंप से बाहर भाग निकले, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर
सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी भी आ गए और थोड़ी दूर जाकर वे चारों तरफ से घिर गए। तभी अचानक तेज रोशनी दिखाई दी क्योंकि वही लड़की अपनी कार लेकर उन्हें बचाने आ गई थी। उसने अपनी हेडलाइट्स से ज़ॉम्बियों का ध्यान भटका दिया और दादा ने पटाखे जलाकर उन्हें दूसरी दिशा में भेज दिया। किसी तरह वे लोग वहां से निकलने में सफल हो गए, लेकिन 631 के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे और अब शुरू हुई एक खतरनाक कार चेज जिसमें गाड़ियां टकरा रही थीं, गोलियां चल रही थीं और चारों तरफ ज़ॉम्बियों का खतरा था। आखिरकार वे बंदरगाह पहुंच गए, लेकिन तभी सैंगबियो आ गया और उसने लड़की को बंधक बना लिया। हालात और बिगड़ गए। तभी छोटी बहन ने अपनी खिलौना कार से उसका ध्यान भटका दिया और लड़की बच निकली, लेकिन सैंगबियो ने गोली चला दी और दादा ने बच्चों को बचाने के लिए खुद गोली खा ली। अजयन भी घायल हो गई। इसी बीच सैंगबियो ट्रक लेकर जहाज तक पहुंच गया, लेकिन माफिया के लोगों ने उसे धोखा देकर मार दिया और ट्रक जहाज से बाहर निकल गया, जिससे ज़ॉम्बियों की भीड़ अंदर घुस आई और सभी माफिया मारे गए। दूर खड़े अवेई ने यह सब देखा और उसकी उम्मीद टूट गई। तभी आसमान में एक सैन्य विमान दिखाई दिया जो दादा के रेडियो सिग्नल का जवाब था। उन्होंने तुरंत पटाखा जलाकर विमान को संकेत दिया, लेकिन ज़ॉम्बियों की भीड़ फिर से आ गई। अजयन ने अपने परिवार को बचाने के लिए पीछे रहकर लड़ाई लड़ी और अवेई बच्चों को लेकर भाग गया, लेकिन जब उसने देखा कि अजयन खुद को मारने वाली है ताकि वे लोग बच जाएं, तो वह वापस दौड़ पड़ा। आखिरकार दोनों ने मिलकर आखिरी बार ज़ॉम्बियों का सामना किया और किसी तरह उन्हें रोक दिया। वे समय रहते विमान तक पहुंच गए, विमान उड़ गया और वे उस डरावनी जगह से हमेशा के लिए दूर चले गए। इस तरह अंत में अवेई और अजयन को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल गया।